गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों में आइसक्रीम किसे पसंद नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं पूनम आपके अपने क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ। बहुत ही सिंपल 2 इंग्रेडिएंट से बनाने वाली कुल्फ़ी है ये। ना हमने इसमें कोई कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, ना क्रीम, ना मिल्क पाउडर, फिर भी बहुत बढ़िया बनती है ये मैंगो कुल्फ़ी। तो चलिए बनाते हैं 2 इंग्रेडिएंट से बढ़िया सी कुल्फ़ी। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 3 कप दूध के लिए हैं और लीटर से देखा जाए तो ये पौना लीटर है। 1/3 कप यहाँ पर मैंने शक्कर के ली है, आधा कप यहाँ पर इलायची का पाउडर है और यहाँ पर मैंने कुछ मैंगोज़ लिए हैं। अल्फांसो मैंगोज़ का आज मैं यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आज हम अपनी मैंगो की कुल्फ़ी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, गैस को कर देते हैं ऑन और सारा जो हमने दूध लिया है इसे हम डाल देते हैं इस कढ़ाई में। और हमने इस दूध को जो है रिड्यूस करना है जब तक ये 1/3 ना रह जाए। तो सबसे पहले इसे हम बॉईल होने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूध जो है बॉईल होने लगा है। तो जैसे ही ये बॉईल होने लगेगा हम जो फ्लेम है उसे बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ही हमने इसे बिल्कुल रिड्यूस करना है जब तक ये 1/3 ना रह जाए। और साइड से इस तरह से जो इसकी मलाई जमती जाएगी वो हम इसे दूध में ही ऐड करते जाएंगे। तो जब तक ये हमारा जो दूध है वो रिड्यूस हो रहा है हम मैंगो की तैयारी कर लेते हैं। हम मैंगोज़ ले लेते हैं और मैंगोज़ को जो है हमने इस तरह से, ये मैंगोज़ जो मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिए थे, तो इनका जो ऊपर का टिप है ना, ये इस तरह से हमने कट कर लेना है। और ये भी हमें आगे यूज़ होगा, इसे फेंकना नहीं है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये पूरा जो हमारा बीज का जो सीड है ना उसे हमने पूरा लूज़ कर लेना है। सीड को हमने इसमें से बगैर काटे बाहर निकालना है। तो नाइफ़ को इस तरह से आप अंदर डालते जाइए ताकि सीड जो है नीचे पूरी तरह से वो नीचे से लूज़ हो जाए और सीड बाहर आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लूज़ हो चुकी है पूरी तरह। तो इसे अब हम बाहर खींच लेते हैं। ये देखिए, ये सीड इसकी आ गई है बाहर। अब ये जो सारा पल्प है ना हमने फिर से इसके बीच में ही डाल देना है। तो इस तरह से एक हम कोई कटोरी ले लेंगे जिसके अंदर हम इस मैंगो को रख लेंगे ताकि ये सारा जो पल्प है ये भी हम उसमें डाल सकें। तो पल्प को हम निकाल लेते हैं सीड से। ये सारा पल्प हम डाल देंगे इसी मैंगो में। इस तरह से हमने बाकी के मैंगोज़ को भी तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इस मैंगो का भी हम जो सीड है उसे अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका टिप कट कर लेते हैं। इसके बाद हमने अंदर जो सीड है उसे लूज़ करना है पूरी तरह से, चारों एंड से थोड़ा थोड़ा सा नीचे जाएंगे। धीरे धीरे करते हुए हमने इसकी पूरी सीड को लूज़ कर लेना है। इस चीज़ के लिए आपने छोटी नाइफ़ का, पतली वाली नाइफ़ का यूज़ करना है ताकि आराम से आपकी जो है नाइफ़ अंदर तक जाके इसे पूरा लूज़ कर सके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी लूज़ हो चुकी है, पूरी घूम रही है। तो इसी तरह से इसे अब हम बाहर खींच लेंगे और इसे भी एक बाउल में रख देंगे। और मैंगो का सारा पल्प निकाल के हम इसी मैंगो में उसे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसे पूरा अंदर से निकाल दी है गुठली। और ये जो तीनों मैंगोज़ हैं हमारे बन चुके हैं। तो आप समझ ही गए होंगे आज हम अपनी कुल्फ़ी इसी मैंगो में सेट करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो ऊपर का कवर है ये भी मैंने रहने दिया है। इन्हें अब हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए, ताकि जब हमारी कुल्फ़ी बन जाए तो ठंडा करके हम कुल्फ़ी को इसमें डालें और आइसक्रीम को सेट करें। तो आज हम इसे अपना कंटेनर बना रहे हैं और एक डिफरेंट वे की आइसक्रीम बना रहे हैं। बहुत इजी है, सिंपल। आपको ये जो है गुठली बाहर निकालनी है, इतनी ही मेहनत करनी है, पर जब आप इसे खाओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इसे मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ सेट करने के लिए। मैंगोज़ को हमने रख दिया है फ्रीज़र में सेट होने के लिए। और अब हम दूध को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम जो है थोड़ी हाई कर दी है क्योंकि अब इसे लगातार चलाते हुए हम कुक कर रहे हैं और इसे इसी तरह से हम रिड्यूस करेंगे। दूध जो है रिड्यूस होके यहाँ पर आधा रह चुका है। तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, साथ ही में हम इसमें डाल देते हैं शक्कर और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। शक्कर डालने के बाद शक्कर जो है अपना थोड़ा सा पानी छोड़ता है तो ये फिर से थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा। तो इसे हमने अच्छे से फिर से कुक करना है। और शक्कर डालने के बाद जो है इसका दूध का जो कलर है वो भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा।
तो इसे अपने अच्छे से कुक करके साइड साइड से ये जो मलाई निकलती जाती है ना, इसे भी हम दूध में ही ऐड करते जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दूध जो है बिल्कुल रिड्यूस होके 1/3 तक आ गया है। तो यहाँ पर अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो हमारा जो कुल्फ़ी का मिक्सचर है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा इस तरह से, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा इस तरह से मलाई मलाई दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम एक मिक्सर जार में डाल लेते हैं और इसे हम एक बार अच्छे से घुमा लेते हैं। तो सारा कुल्फ़ी का बैटर मैंने इसमें डाल दिया है और इसे मैं एक बार पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी के बैटर को पीस लिया है और मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। देखिए कैसे थिक सा हो गया है बिल्कुल। तो बहुत ही हमारी कुल्फ़ी जो है बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने फ्रिज में जो रखे थे मैंगो इस तरह से, उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, स्पून लेंगे और इसे थोड़ा इस तरह से प्लेन कर लेंगे अंदर से। यानी जब हम इसे अंदर कुल्फ़ी डालेंगे उसके बाद ये कुल्फ़ी सेट हो जाएगी। फिर इसे हम बाहर छिलके, इसका छिलका उतार के हम इसे कट करेंगे। तो उस टाइम अंदर जो है वो अच्छे से राउंड शेप में आए, इसलिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इस तरह से इसे अंदर से मैंने प्लेन कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमने सारे जो मैंगो है उन्हें प्लेन कर लिया है अंदर से। इसमें हम डाल देते हैं कुल्फ़ी, पूरी तरह से इसे फिल कर लेंगे हम। एक बार फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि ये अंदर तक चली जाए। जिस तरह से मटका कुल्फ़ी होती है ना, ये मैंगो की कुल्फ़ी है। तो ये देखिए ऊपर से प्लेन हो चुका है। तो इसके ऊपर जो हमने अब वो जो इसके ऊपर के छिलके उतारे थे वो हम इसके ऊपर रख देंगे, इसे कवर कर देंगे और इस तरह से इसे सेट करने के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो बाकी भी इसी तरह से मैं फिल कर लेती हूँ कुल्फ़ी को। तो यहाँ थर्ड वाले में भी हमने डाल दी है कुल्फ़ी और इसे भी हम ढक देते हैं। और हमारे जो मोल्ड हैं बिल्कुल रेडी हैं अब फ्रीज़र में जाने के लिए। इन्हें हम सेट करेंगे। ओवरनाइट इसे सेट कीजिए ताकि अच्छे से ये पूरी तरह से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स इसे अब रख देते हैं फ्रीज़र में। तो देखा आपने कितनी इजी रेसिपी थी। और इस कुल्फ़ी को आप अगर मैंगो में नहीं जमाना चाहते हो तो आप दूसरे किसी मोल्ड में भी बना सकते हो इसे। तो चलिए इसे रख देते हैं फ्रीज़र में। मैंगो कुल्फ़ी हमारी सेट हो चुकी है। ओवरनाइट इसे हमने फ्रीज़र में रखा था और इसे हमने बाहर निकाल लिया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसका जो छिलका है ना वो उतार लेंगे। तो छिलका उतारने के लिए मैं यहाँ पर नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप पीलर का यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे जो है नाइफ़ से इसका जो है ना छिलका उतारना बेटर ऑप्शन लगता है। तो इसे धीरे धीरे से हम इसका छिलका जो है पूरा उतार लेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे इसका छिलका हमने पूरा उतार लेना है। तो यहाँ हमने सारे मैंगो का छिलका जो है उतार लिया है और इसे हम 5 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है तो स्लाइसेस कट करने में प्रॉब्लम आएगी, स्लाइसेस ठीक से कट नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो कुल्फ़ी जो है हमारी कितनी अच्छी अंदर से सेट हो गई है। तो इसे काटने के लिए आपने बिल्कुल एक शार्प नाइफ़ लेनी है जिससे ये आराम से कट हो सके। तो इसे इस तरह से हम जितने आपको मोटे चाहिए स्लाइसेस आप इसे कट करते जाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से अंदर से दिखती है। तो मैं इसी तरह से बाकी के भी सारे स्लाइसेस हैं कट कर लेती हूँ। कितनी बढ़िया दिख रही है ना फ्रेंड्स। तो बाकी के जो मैंने मैंगोज़ हैं उन्हें अंदर रख दिया था क्योंकि इसे टाइम लगने वाला था। ये कट हो जाए उसके बाद मैं बाकी के भी निकाल के उनके भी स्लाइसेस इसी तरह से कर लूँगी। ये देखिए कितने बढ़िया बनी है हमारी आइसक्रीम। मैंगो कुल्फ़ी हमारी बन चुकी है और इसे हमने पीसेस में इस तरह से स्लाइसेस कर लिए हैं और ऊपर मैंने इसे बादाम के स्लाइसेस से थोड़ा सा गार्निश कर लिया है और कुछ मैंने इसी तरह से रहने दिए हैं। जब खाना होगा तब इसे कट कर सकते हैं और इस तरह से राउंड भी कर सकते हो और आप इसे इस तरह से लंबा भी कट कर सकते हो 4 या 5 पीसेस में, जैसे आपको चाहिए वैसे। तो ये जो बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है फ्रेंड्स, और आपने देखा इसमें हमने सामान भी कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट हमारे यूज़ हुए हैं
और ये अच्छी सी एकदम से टेस्टी वाली कुल्फ़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। और जिस यूनिक स्टाइल में हमने इसे सेट किया है वो तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाना, जिससे आपको मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।